गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सब्जेक्ट आईसी में जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी आईसी के लिए, तो हम आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जैसे एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आपको आईसी या ड्राइंग के या ईडब्ल्यूडी के जो भी सब्जेक्ट थे तो उन सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम आपको सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। तो आपको बस करना है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको आप एक जगह कॉपी में अच्छे से नोट करके सारा जो भी है क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लीजिए, है ना। कुछ अपने से जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो या वीडियोस लेक्चर जो भी आप देख रहे हैं तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव के टर्म में आप थोड़ा सा से नोट्स प्रिपेयर करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प मिले, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज है। देखिए, सबसे पहला है विच इज़ नॉट करेक्ट यूज़ ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। मतलब कि जो साइक्लो कन्वर्टर आपने पढ़ा था उस साइक्लो कन्वर्टर का हम इसमें से कौन सा है जो यूज नहीं करते हैं, है ना। तो आपको वो ढूंढना है। देखिए, अगर हम बात करें जैसे साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, तो साइक्लो कन्वर्टर की अगर हमने बात की थी तो जो साइक्लो कन्वर्टर होता है ना, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, एक आपकी ऐसी डिवाइस होती है जो फ्रीक्वेंसी को, है ना, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर, ठीक है। और इस ध्यान रखिएगा एसी के लिए, ठीक है, मतलब एसी फ्रीक्वेंसी को एक फॉर्म से, है ना, या एसी फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में, मतलब अनदर फ्रीक्वेंसी में चेंज करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, अगर हमें इसे मान लीजिए 25 हर्ट्ज़ बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, साइक्लो कन्वर्टर का। मतलब ये सिंपली जो फ्रीक्वेंसी के लेवल को चेंज करता है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्रीक्वेंसी रेट को, है ना, या एसी की फ्रीक्वेंसी लेवल को चेंज करता है। तो इसमें सिंपली बस याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी चेंजर। देखिए, ऐसे आपने इसमें बहुत सारे डिवाइसेस पढ़े हैं, जैसे साइक्लो कन्वर्टर हो गया, चॉपर, है ना, इसके अलावा जैसे चॉपर हो गया, ठीक है। तो इन सारी डिवाइसेस का क्या बेसिक यूज है ना, या बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, ये आप इम्पॉर्टेंट में ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम इसके यूज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, और इसके अलावा अगर आप बात करें कि हमने इसका यहाँ पे आपको देखिए बताया था इस तरीके से इसका क्या होता है, जो सर्किट डायग्राम होता है साइक्लो कन्वर्टर का, है ना। यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज़ दिया हुआ है और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, इससे जो भी ये फ्रीक्वेंसी को लो करना है या हाई करना है। आप देख रहे हैं इसमें भी हमने एससीआर का यूज किया है और दोनों एससीआर किस में लगे हैं, एंटी पैरेलल, है ना। एक यहाँ पे दो एससीआर एंटी पैरेलल में कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्ट है। तो किस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स होता है ये तो आप वहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा इसमें भी सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। तो हमने देखा साइक्लो कन्वर्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमने वहाँ पे क्वेश्चंस को नोट किया था, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं होता है, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज मोटर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि जस्ट क्या है, स्पीड ही है, क्योंकि कोई भी आपका जैसे सिग्नल है वो एक एक टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। हम कहेंगे कि उसके डिवाइस उतना ही क्या है, फास्ट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सही यूज़ है। एयरक्राफ्ट में भी क्या होता है, स्पीड की ही बात हो रही है। और HVDC जो आपका ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन में भी क्या है, हमको स्पीड को बढ़ाना होता है या स्पीड को, डेटा स्पीड को कम करना, ज़्यादा करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये जहाँ पर भी स्पीड का मैटर आएगा आप जान लीजिए वहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं साइक्लो कन्वर्टर का। स्विचिंग के लिए इसका यूज़ कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी ऑन या ऑफ करने की बात नहीं करी है, हमने केवल फ्रीक्वेंसी की बात की है। और जहाँ पे भी आपकी स्पीड से रिलेटेड डिवाइसेस दिखेंगी तो आप जान लीजिएगा वो क्या है, साइक्लो कन्वर्टर है। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चॉपर होता है, जब भी अभी हम बात ही कर रहे थे कि जैसे आपको चॉपर भी जानना है क्या होता है। तो देखिए, चॉपर परिपथ में समय निर्धारित समय के लिए चॉपर इज़ अ डिवाइस। अब हमें बताना है कि जो चॉपर होता है वो क्या करता है,
ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है ऑप्शन वोल्टेज को कंट्रोल करता है या सिर्फ डीसी के लिए यूज़ होता है ना। इसके अलावा बोथ ए एंड बी, और एक है जो परिपथ में निर्धारित समय के लिए पावर को मतलब फ्लो कराता है या पावर को देता है। तो देखिए जैसे आपने चॉपर पढ़ा है, तो अगर हम बात करें, जो चॉपर होता है, चॉपर आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है ना, जो पावर फ्लो करती है। किसी भी सर्किट में पावर को फ्लो कराने का इसका वर्क होता है, ठीक है। पावर फ्लो सर्किट फॉर रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड आप मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो इसी में हमने बात की थी ड्यूटी साइकिल के लिए। तो चॉपर जो होता है एक मतलब आपको क्या करना है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पावर सप्लाई को देना। जैसे आप ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनाते हैं, है ना, तो आप जैसे अगर आप एक सिंपल हम एग्जांपल देखें ट्रैफिक कंट्रोल का, तो वहाँ पे क्या होता है 3 सेकंड के लिए उसकी 3 सेकंड के बाद मतलब हर 3 या 5 सेकंड जो भी है उसके लाइट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है ना। या फिर कोई जो आपकी चार्जेबल डिवाइसेस होती हैं है ना, वो ऑन हुई फिर क्या होती है, ऑफ हो जाना। तो इस तरीके से जो भी ऑटोमेटिक, या फिर अगर आप अलार्म सर्किट बनाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। तो उसको अगर हम इलेक्ट्रिकली बात करें कि अगर हमें चॉपर क्या होती है, कैसी डिवाइस होती है जो कि मतलब ऑन और ऑफ पीरियड को कंट्रोल करती है ना, कि मतलब सर्किट को कब ऑन करना है या ऑफ करना है, इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि ये क्या होती है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए पावर सप्लाई को फ्लो कराती है। अब चॉपर बनाया कैसे जाता है, ठीक है। चॉपर को भी हम यूज़ एससीआर का ही यूज़ करके बनाते हैं। देखिए अगर आपको डिफिनीशन है तो यहाँ पे दिया हो, चॉपर इज द डिवाइस विच अलाउ द पावर फ्लो इन अ सर्किट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन। बस यही आप याद करिएगा कि पावर को फ्लो कराता है रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और इस तरीके से हम अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है ना, या हम इसे डीसी टू डीसी चॉपर भी कहते हैं या एसी। ऐसा नहीं होता है कि जो चॉपर होता है मतलब केवल डीसी के लिए यूज़ होता है। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे दिया है, ये देखिए आपको वही जो मैंने इंग्लिश में बोला यही दिया है कि ये निर्धारित समय है ना। जहाँ पे भी मतलब एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन की बात करें या निर्धारित समय की बात करें तो वहाँ पे चॉपर पे आप ऑप्शन चले जाइएगा, ठीक है। फिर दूसरा वोल्टेज को कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, एक टाइम ड्यूरेशन को हमने सेट कर रखा है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए मतलब वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ डीसी के लिए यूज़ होता है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लेक्चर देखा होगा तो उसमें 2 टाइप के आपके चॉपर बताए गए हैं, एक एसी चॉपर, दूसरा डीसी चॉपर बताया गया है ना। तो आप चाहे इसको एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डीसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ हम इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हम डीसी के लिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी आपके ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं ज़्यादातर डीसी ऑपरेटेड होती हैं, तो इसलिए हम इसको डीसी के लिए ज़्यादा कहते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका यही जो, अब ये भी आपका चॉपर से रिलेटेड है, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ड्यूटी साइकिल हमने आपको बताया था कि मतलब वो जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि आप यहाँ पे एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे सप्लाई को भेजते हैं, तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए मतलब कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की एक आपकी पूरी क्या हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, ये पूरा आपका टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड में कब आपको डिवाइस को ऑन रखना है और कब ऑफ रखना है, ये भी क्या करना है, आपको पहले से ही फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम लिमिट सेट करना है। तो एक टोटल टाइम पीरियड में मतलब एक कंप्लीट साइकिल में डिवाइस कितनी देर तक ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी, ये सब आप किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, चॉपर के द्वारा। तो अगर हम ड्यूटी साइकिल की बात करें तो जो आपका ड्यूटी साइकिल होता है ये होता है टी ऑन अपॉन कैपिटल टी, है ना। अगर आप जाएं ऑप्शन में, यहाँ पे हम ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला ड्यूटी साइकिल टी अपॉन टी ऑन नहीं, याद रखिएगा कि जो ऑन वाला टाइम है वो ऊपर, क्योंकि मेनली हमें
क्या निकालना है कि ड्यूटी मतलब कब कितनी देर तक जो डिवाइस है वो ऑन है। तो हमेशा याद रखिएगा टी ऑन क्या रहेगा, ऊपर और अपॉन कैपिटल टी। देखिए कैपिटल टी क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। मतलब अगर हम कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, दोनों टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ। जैसे हमने एक कंप्लीट साइकिल की बात की थी ना, तो हमने कहा इसमें ऑन टाइम भी है और ऑफ टाइम भी है। तो एक कंप्लीट साइकिल में आपका ऑन टाइम भी है और ऑफ टाइम है, और प्लस डिवाइस आपकी कितनी टाइम तक ऑन रहती है। ठीक है, तो यहीं से आपका ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला आता है। अब देखिए अगर हम सिर्फ आपसे यहाँ पर अगर कैपिटल टी पूछे क्या होता है ना, ये टोटल टाइम पीरियड, तो ये क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। अगर यहीं पे आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, ये क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। ठीक है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द करेक्ट फार्मूला। ये भी आपका चोपर से ही रिलेटेड फार्मूला है कि वी डी सी बराबर वी एल इंटू ड्यूटी साइकिल होता है, या वी एल बराबर वी डी सी इंटू ड्यूटी साइकिल होता है, या वी एल बराबर वी डी सी होता है, या नन। VDC का मतलब होता है कि जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए चोपर, अगर हम DC चोपर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कोई DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और लोड पर हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, हम फिक्स टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं तो ड्यूटी साइकिल ज़रूर रहेगा, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पावर को अप्लाई करना है। तो इसका जो करेक्ट फार्मूला अगर हम बात करें क्या होता है, तो आप जान लीजिएगा इसमें रिलेशन देता है, क्योंकि हम निकालते क्या है, आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, है ना, क्योंकि इनपुट तो हमें मान लीजिए पता ही है इनपुट वोल्टेज, तो ये बी होता है। VL का मतलब जो लोड पर जो आउटपुट हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, VDC, मतलब जो इनपुट है इनटू ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल की जगह पे आप क्या रखेंगे, टी ऑन अपॉन कैपिटल टी। मतलब आपने एक कंप्लीट साइकिल तो दिया, लेकिन उस कंप्लीट साइकिल में जो डिवाइस है वो आपकी कब तक ऑन है, ये भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, है कि फिफ्थ क्वेश्चन, ए डीसी चॉपर रिमेन ऑन फॉर 20 माइक्रोसेकेंड एंड ऑफ फॉर 30 माइक्रोसेकेंड। इसमें आपको निकालना है ड्यूटी साइकिल क्या होता है, चॉपर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए इस जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस भी इसलिए नहीं दिए हैं, मेनली जो हमने इन फॉर्मूलों को पढ़ा है, इन फॉर्मूले से रिलेटेड हमने क्या बनाया है, एक न्यूमेरिकल बनाया है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए, हम आपको यहाँ पे सोल्यूशन करवा देते हैं। देखिए सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमेन्स फॉर ऑन फॉर, मतलब आपको टी ऑन टाइम दिया हुआ है कितना, 20 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है टी ऑफ, मतलब ऑफ टाइम आपको कितना दिया है, 30 माइक्रोसेकंड। अब अगर हमसे ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है ना, शॉर्टकट में लिख देते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, टी ऑन अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमने क्या बताया, ये क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। तो टी ऑन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है ना, और अपॉन हम दोनों को टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोसेकंड। तो आप अगर कट करेंगे यहाँ पे 0.4, ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल कितना हो गया आपका, 0.4 माइक्रोसेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा इस तरीके से। अब अगर जो नेक्स्ट हमसे पूछा है चॉपर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 1 अपॉन टाइम पीरियड ही क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ही हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूटी साइकिल बोल रहे हैं। तो अगर आप 1 अपॉन, या यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ है ना, कैपिटल टी क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ है। तो इसको अगर हम क्या रख देंगे, 1 अपॉन 50। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 0.2 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आपको हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिखाया, इसलिए ताकि आप जो यहाँ पे फॉर्मूला था उसका यूज़ कैसे करना है। देखिए इसमें आपसे ड्यूटी साइकिल भी पूछ सकता है, ठीक, इसके अलावा आपसे मतलब फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। तो आप ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं
है ना, या परसेंटेज में पूछा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्स गेट ट्रिगरिंग किसकी सहायता से की जाती है, तो आपको पता है हमने कोई बीजेटी की ट्रिगरिंग के लिए भी नहीं पढ़ा है, एफईटी को भी नहीं पढ़ा है, सिंपल आपका यहाँ पे यूजेटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स बायस में एचसीआर के कितने जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं, तो आपको पता है जब भी बीच वाला जंक्शन जो होता है ना, मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं J1 J2 J3 कर रहे हैं तो हमेशा जो बीच वाला जंक्शन होता है केवल यही अपोजिट में होता है, ऊपर के दोनों जंक्शन क्या होते हैं, सेम। तो इसका मतलब आपका जो J1 एंड J3 रहेगा ये दोनों किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, जबकि J2 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन से लिख देते हैं, मतलब J1 अब आपका किस में रहेगा, रिवर्स बायस में, J3 भी किस में रहेगा, रिवर्स बायस में, जबकि J2 जो होगा ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो आपके दो जंक्शन किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, जबकि एक जंक्शन आपका किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। ओके, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही आपकी क्वेश्चन सीरीज और कराई जाएगी। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आपको क्लास जो है वो बेनिफिट हो सकता है। और प्लस इस टाइप के और भी क्वेश्चन, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ लिया है, आपके पास ऐसी और भी जो भी डिवाइसेस हैं उनका क्या यूज़ होता है, आपके पास बुक नहीं है, आप गूगल करके उनको पे लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।